Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. This is Reema Goyal talking about the matrix. In our previous class, we talked about matrices, its types, its definitions and जो हमारी मैट्रिक्स की कुछ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. Clear? And in our previous class we talk about transpose of a matrix. तो अब तक हमें ये पता चल गया कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहते हैं. तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि इस ट्रांसपोज के रिलेटेड आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. क्लियर? कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के लेके आई हूँ. देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं. ओके तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए. इफ़ ए इज़ दिस, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए बी एंड सी. क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ए प्लस बी प्लस सी ट्रांसपोज. और आगे उन्होंने पूछा है इज ए प्लस बी प्लस सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम अपना क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करेंगे. इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज. दैट मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी. क्लियर है? तो हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे. मैंने आपको यही बोला हुआ है ना कि जिसको आपको फाइंड करना होता है आप वो नोट कीजिए. उसके बाद जो जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो आप पुट कीजिए. ये देखिए हम ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है. हम तो क्या करेंगे? ए प्लस इन तीनों की वैल्यूज़ लिख लेंगे. ठीक है, वो क्या आएंगी? 1 2 3 -1 0 2 1 -3 एंड -1. क्लियर? प्लस आगे बी क्या है हमारा? 4 5 6 -1 0 1 2 1 2. क्लियर? ये हमारी बी मैट्रिक्स. नेक्स्ट है हमारी सी मैट्रिक्स. सी क्या है? ये रही. दैट मीन्स -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 एंड 2. क्लियर है? तो हमें क्या पता है अब के एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. तो हमारी विषय के हम पहले इन दोनों को ऐड कर लें या इन दोनों को ऐड कर लें, या फिर अगर आप कर सकते हो तो इन तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हो. क्लियर है? आपकी विषय आप जैसे मर्जी कर लीजिए, बस आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए. ये देखिए मैं एक बार आपको तीनों एक साथ लिख के दिखा देती हूँ. क्लियर? जैसे हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 1 + 4 -1. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट 2 + 5 -2. गाइस अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वो देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 3 + 6 + 1. नेक्स्ट है हमारा -1 -1 -1. आगे है 0 + 0 + 2. Next is 2 + 1 + 3. Next is 1 + 2 -1. Next is -3 + 1 -2. And last is -1 + 2 + 2. क्लियर? तो इसे सॉल्व करके हमारा क्या आया, ये देखिए 1 + 4 is 5 - 1 4. 2 + 5 7 - 2 is 5. 6 + 3 9 + 1 is 10. क्लियर? आगे क्या हमारा आ जाएगा? -3 2 6. क्लियर है? नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? 2 और आगे क्या आएगा? -4. नेक्स्ट आएगा हमारा 3. ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया. अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ए प्लस बी प्लस सी. ये देखिए मैं एक बार यहाँ पे दोबारा नोट कर लेती हूँ. क्या आएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 5 10 -3 2 6 2 -4 एंड 3. अब हमें फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज. ठीक है, तो ट्रांसपोज किसे कहते हैं? कि इसकी जो नंबर ऑफ रोज होती हैं हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स में.
ये देखिए, तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 10, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो क्या -3 2 6। नेक्स्ट थर्ड रो किसमें, थर्ड कॉलम में, दैट इज 2 -4 एंड 3। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा a प्लस बी प्लस सी होल ट्रांसपोज। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन ये था, इज a प्लस बी प्लस सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्लस c। तो हमारी लेफ्ट साइड तो यहाँ तक आ गई, अब हमें राइट साइड फाइंड करनी है। राइट साइड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, a ट्रांसपोज, ठीक है, तो हम वो फाइंड करेंगे फॉर राइट हैंड साइड। ठीक है, सबसे पहले हमारी ए मैट्रिक्स ये रही, तो देखिए मैं यहाँ पे सीधा ए ट्रांसपोज लिख रही हूँ। आप इसको यहाँ से यहाँ पे कंपेयर कीजिएगा। हमारी मैट्रिक्स ए है और ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है। ये देखिए, ये फर्स्ट रो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 3। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे -1 0 2। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 -1। क्लियर है। ऐसे ही हमारी बी ट्रांसपोज आ जाएगी। वो क्या आएगी, देखिए उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज 4 5 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम में -1 0 1। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 2। ठीक है, ये आ गई हमारी बी ट्रांसपोज। ऐसे ही आएगी हमारी सी ट्रांसपोज। वो देखिए, सी मैट्रिक्स ये रही, तो इसका ट्रांसपोज बनाना है, मतलब इसकी रोज इसके कॉलम्स में। इसकी फर्स्ट रो क्या ये है, -1 -2 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम में -1 2 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम में -1 -2 एंड 2। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी, दैट मीन्स इन तीनों की एडिशन फाइंड आउट करनी है हमें। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इनकी वैल्यूज़ जो जो हमें गिवन है। 2 0 3, मतलब जो हमने बनाई हैं इनकी ट्रांसपोज की। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज की। अब हम किसकी लिखेंगे, बी ट्रांसपोज। ये देखिए, हम ऐसे लिख ली। अब उसके बाद क्या लिखना है हमने, सी ट्रांसपोज। वो ये रही क्या, -1 -2 2 -2 1 3 2। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो देखिए, अब मैं डायरेक्टली लिख लूँ, 1 + 4 = 5 - 4 = 4। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, -1 -1 -3। नेक्स्ट 1 + 2 = 3 - 1 2। ओके, नेक्स्ट इज 2 + 5 7 - 2 = 5। नेक्स्ट 2। नेक्स्ट इज 4 - 2 2। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, -3 1 -2 = -4। नेक्स्ट इज 6 + 3 9 + 1 = 10। और नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 6 एंड नेक्स्ट इज 3। क्लियर। तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को देखिए, ये बिल्कुल सेम है ना। दैट मीन्स हमें जो इन्होंने पूछा था कि इज दिस इज ट्रू, तो हम लिख सकते हैं येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज हमने अब फाइंड करके दिखा दिया कि ये देखिए हमारी दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं। वैसे भी आपको बिना अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे ये ट्रू होती है, जैसे कोई MCQ आ गया तो हमेशा ट्रू होगी। वाई, बिकॉज हमने कल जो प्रॉपर्टीज़ की थी, ये देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ की थी ना कि अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो उनमें ये एडिशन के केस में होल्ड करती है। दैट मीन्स कि A + B का होल ट्रांसपोज A अकेले अकेले के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। क्लियर है। तो हमें पहले ही ये चीज़ पता था कि अगर देखिए 2 के केस में तो हमने कल फाइंड कर लिया था, अब हमारे 3 मैट्रिक्स के केस में भी ये चीज़ होल्ड कर रही है। अभी जो इस एक्सरसाइज में आपको एग्जांपल्स गिवन है वो कम्प्लीटली आपकी प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था। इसी तरह के आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे पूछेंगे कि इज दिस इज होल्ड और नोट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ A इज़ दिस। हमें कोई मैट्रिक्स A गिवन है, आगे क्या लिखे है, देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज A इज़ I। मतलब हमें
क्या फाइंड करना है इसके लिए, सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर जो आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, दैट मीन्स जो हमारी आइडेंटिटी है वो भी हम क्या लेंगे I2, मतलब 2 क्रॉस 2 की ही लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स यही है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर है। तो हमने इसके लिए क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा, देखिए इसकी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, क्या आएगी कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में, दैट मीन्स माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए पहले इन्होंने ए ट्रांसपोज लिखा है तो आप भी पहले ट्रांसपोज ही लिखोगे, ओके। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में क्या हमारा मल्टीप्लाई का साइन, मतलब मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने ए की वैल्यू लिख ली ऐसे ही जो हमें ये गिवन थी, ओके। अब क्या करना है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या कहती है कि इसका फर्स्ट रो उठाइए और इसके फर्स्ट कॉलम, देन मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा कोस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस आगे क्या माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस अल्फा, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और साइन साइन क्या बन गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिए, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज कॉस अल्फा साइन आगे प्लस का, नेक्स्ट क्या हमारे पास माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर। आगे हमारी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उसके बाद साइन प्लस का, नेक्स्ट कोस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, फिर से आ गया हमारा पास माइनस, तो माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस इंटू कोस इज कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये जो हमारा बन गया, अब आपको पता लगी रहा कि ये क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है ना, कि ये देखिए यही होती थी हमारे पास आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही चीज़ है, ओके। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या बन गया हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी ये क्या है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, अगर मैं इसको भी ऐसे लिख लूँ साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये हमारी क्या फिर से आइडेंटिटी बनी हुई है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास क्या आइडेंटिटी गिवन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो जब हमने यूज़ किया ये क्या बन जाएगा हमारा 1, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगी, ये भी क्या आ जाएगी 0, और ये क्या बन गया 1। देखिए अभी ये क्या बन गई हमारी आइडेंटिटी बन गई ना I2, तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू आई। क्लियर है। तो हम आगे से ये लिख सकते हैं कि अगर हम ए ट्रांसपोज को गिवन मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। क्लियर। अब आपको कुछ एग्जांपल्स इस तरह के भी आ सकते हैं, ये देखिए ये क्या कह रही है, एग्जाम्पल 3, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इज दिस। हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें क्या चीज़ें फाइंड करनी है, एक हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। उसके लिए क्या ए मैट्रिक्स गिवन है, हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, वो क्या आ जाएगी, इसकी रो कॉलम क्या बन जाएंगे रो। अब अगर मैं कॉलम चेंज करके दिखाऊँ आपको, माइनस बी, अब क्या हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो में A0 माइनस ई, थर्ड कॉलम थर्ड रो में BC0। क्लियर। तो ये चीज़ बन गई अब हमारी, ओके। तो हमने अब फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये फाइंड करेंगे। ये देखिए ए क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और साइन प्लस का आगे क्या करना है ए ट्रांसपोज, वो क्या हमारी ये चीज़ रही
वो क्या है दे देखिए, 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0। क्लियर है। अब इसको ऐड कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, 0 + 0 0, A प्लस ऑफ माइनस ए माइनस ए बन गया तो क्या आ गया 0। आगे क्या है C B माइनस B इज 0, उसके बाद माइनस ए प्लस ए 0, 0 + 0, फिर आगे भी 0, नेक्स्ट 0 C, ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर। तो अब ये क्या बन गई हमारी, सभी 0 आ गए ना, सभी एलिमेंट्स क्या बन गई हमारी, 0 मैट्रिक्स। हमें फाइंड क्या करना है, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। अब 0 मैट्रिक्स को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे कर भी सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि हाफ इंटू 0 0 ही होगा। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 मैट्रिक्स। क्लियर है। यहाँ तक का आपका ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है ये वाला। अब हम करते हैं बी पार्ट। उसमें उन्होंने क्या बोला है फाइंड करने को, A - A ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम सबसे पहले A - A ट्रांसपोज, पहले हम A की वैल्यू नोट करेंगे। वो क्या, ये रही 0 AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। नेक्स्ट इज माइनस, आगे A ट्रांसपोज इज दिस, तो ये क्या, 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C एंड B C 0। क्लियर। तो नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट। ये देखिए 0 - 0 इज 0, फिर से ये क्या बन गया हमारा, आ गया A माइनस ऑफ माइनस A, दैट मीन्स क्या आ जाएगा हमारा 2A। आगे है B माइनस ऑफ माइनस B, दैट इज 2B। तो माइनस A इज -2A। नेक्स्ट इज 0 - 0, C माइनस ऑफ माइनस C, दैट मीन्स प्लस का 2C। क्लियर। आ गया -B इज -2B, फिर -2C, लास्ट इज 0। क्लियर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, A - A ट्रांसपोज की। हमें चाहिए किसकी, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज की। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हम ऐसे लिख लेंगे, -2A 0 2C -2B -2C एंड 0। अब हमें पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि जो बाहर स्केलर होता है वह मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो हम हर एक के साथ करेंगे, 0 के साथ किया 0, अब ये क्या हो जाएगा, इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास A। नेक्स्ट ऐसे ही B, आगे -A, नेक्स्ट इज 0 C -B -C एंड लास्ट इज 0। क्लियर। तो ये क्या आ गई हमारी हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज की वैल्यू। ओके, तो ऐसे ही आपको कोई मैट्रिक्स देंगे, उसके ट्रांसपोज के साथ ऐसे कुछ भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन या ऐसी कुछ ऑपरेशंस लगा के आपको सॉल्व करने को कहा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं गाइस, आप बड़े इजी से कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारी एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल। ये क्या कह रही है, इफ़ मैट्रिक्स A इज 1 2 3 राइट A ट्रांसपोज। अब हमें जो मैट्रिक्स गिवन है कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये देखिए 1 2 3, ये हमारी मैट्रिक्स 1 रो 3 कॉलम, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, राइट A ट्रांसपोज वेयर A' इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका A ट्रांसपोज, वो क्या हो जाएगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए वैसे भी आपको पता है ऑर्डर, अगर इसका ऑर्डर M क्रॉस N है तो हमारी जो A ट्रांसपोज होती है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है N क्रॉस M। वो क्या हमारे पास यहाँ पे 3 क्रॉस 1, देखिए 3 रोज और 1 कॉलम है ना, तो क्या ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 1। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, A ट्रांसपोज, A क्या है 1 2 3, और अभी यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए वो क्या आएगा हमारे पास, इस रो को इस कॉलम के साथ। अब इसकी रो भी एक है, कॉलम भी एक है। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स थी, 1 क्रॉस 3 की, ये 3 क्रॉस 1 की। रोज और इसके कॉलम तो सेम है, तो बच्चा क्या 1, इसका भी 1। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, 1 क्रॉस 1 की, मतलब सिंगल एलिमेंट होगा। ये देखिए 1 ×
1 प्लस आगे क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस आगे क्या 3 इंटू 3, एक ही एलिमेंट है तो सॉल्व करके हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये देखिए 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 3 इज़ 9, तो क्या आ गया हमारे पास 14। ओके, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 14, यही आपसे पूछा था। मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया बिकॉज आप ऐसे मैट्रिक्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, बस इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, आगे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो आपको कोई भी ऐसे ऑर्डर का आ सकता है, आपको ये चीज़ भी आ सकती थी, इसका ट्रांसपोज करने को बोलते, फिर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने को बोलते। क्लियर है, आपने बस ट्रांसपोज इजीली क्या है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ 2x2 मैट्रिक्स A is this where Aij is I प्लस 2j होल स्क्वायर, फाइंड A प्लस A ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आई हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ गिवन है कि A मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, Aij टाइप के, और Aij कैसी है, I प्लस 2j होल स्क्वायर बाय 2। अब याद कीजिए जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मैट्रिक्स पे, तब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे जहाँ पे हमको मैट्रिक्स ए फॉर्म करनी होती थी और आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे गिवन होते थे। क्लियर है, तो वो देखिए वो हमारी वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, और ये अबाउट लास्ट में, मतलब लास्ट सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी, ये इसमें है, मतलब दोनों को अब ऐड कर दिया, तो आपको पिछला भी याद रखना है सो दैट आगे तक हम जा सकें। क्लियर है, तो इसके लिए क्या है, हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को यूज़ करके पहले मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे। ए मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए ये देखिए, अब उन्होंने क्या है कि 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक इसके एलिमेंट लिखिए, क्या होता है A11, 12, A21 और A22, मतलब हमें ये सब कुछ फाइंड करना है और हमें Aij की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन। ये क्या कहती है, व्हेन I इज़ 1 और J इज़ 1, क्या 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 स्क्वायर बाय 2, दैट इज़ 9 बाय 2। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, A12, अब I क्या है 1 और J क्या है 2, तो 2 इंटू 2 इज होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है, 5 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 25 बाय 2। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, A21 के केस में I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 इज़ 4 होल स्क्वायर बाय 2 दैट इज़ 16 बाय 2 लिख लो, चाहे आप 8 लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है A22, उसमें I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2 होल स्क्वायर बाय 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इज़ 6 स्क्वायर बाय 2 दैट इज़ 36 बाय 2 दैट इज़ 18। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, देखिए A प्लस A ट्रांसपोज, हमारे पास A मैट्रिक्स आ गई, ये A मैट्रिक्स क्या है 9 बाय 2, 25 बाय 2 और ये क्या है 8 18, ठीक है, अगर मैं ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूँ तो यही आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्लस ट्रांसपोज, दैट मीन्स मुझे ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, क्या आएगी, इसकी रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, तो ये क्या आ गया 9 बाई 2, 25 बाई 2 एंड दैट इज़ 8 और 18। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है, हमने इनको ऐड कर देना है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 एंड 25 बाई 2 प्लस 8, आगे 8 प्लस 25 बाई 2, नेक्स्ट इज 18 प्लस 18। ओके, तो ये देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 इज़ 9 और ये क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अपॉन में लेके ये आ जाएगा हमारे पास 41 बाई 2 और ये भी 41 बाई 2 एंड दैट इज़ 36। क्लियर है, तो ये क्या थी हमारे, हमने फाइंड करना था A प्लस A ट्रांसपोज और हमारे पास हो गया फाइंड। ओके, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपने पिछली फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे उसे यूज़ करके। क्लियर है,
और कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे मैंने ये करवा दिए थे उस दिन प्रॉपर्टीज़ के केस में ही, ठीक है। ये जैसे कि रिवर्सल लो, आपको रिवर्सल लो के ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैट्रिक्स गिवन होगी ए और बी, आपको दिखाना होगा कि हमारा ये रिवर्सल लो ओबे करता है या नहीं करता, ठीक है। वैसे करेगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको स्केलर के केस में भी आ सकती हैं, वहाँ पर आपको के कुछ भी दे सकते हैं, अपॉन में भी दे सकते हैं, लाइक आपका के 3/4, 2/5 या √2 ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। बस आपने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ट्रांसपोज फाइंड कर देना है, ठीक है। या फिर आपको फाइंड करने को कह सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज ए होता है या नहीं। तो ये टॉपिक था हमारा गाइस, ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आज आपको करवाई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए सो दैट आपको सुबह उठते ही मेरी नई वीडियो आपको मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।